students, today I am coming back with the next topic इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में दो तीन जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, वो सबसे पहला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। सर वेलोसिटी हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में मोशन चैप्टर में, बट व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला जो कंफ्यूजन रहता है, हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो वहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है करंट का। लेकिन एक्चुअली में हम लोग करंट को कहते क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और किसी भी मेटेलिक वायर या कंडक्टर के अंदर में चार्ज कैरियर्स के नाम से कौन जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। उसका फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जहां पे बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो सबसे ज्यादा उस टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इलेक्ट्रॉन आप नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करवा रहे हैं, करंट का डेफिनेशन आप कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट एंड चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन, देन व्हाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये कन्वेंशनल तरीका है। हमारे पुराने जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे उन्होंने इसके ऊपर डिस्कवरी की और उन्होंने जो डायरेक्शन दिया हमें कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा, आज तक हम लोग उसको मानते आ रहे हैं। बट एक्चुअली में फ्लो करंट नहीं बल्कि फ्लो जो है वो चार्ज करता है, और वो भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों, कैसे, इस सवाल को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे करंट को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं एंड देन वी शुड गो फर्दर। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप सिंपल सा डेफिनेशन लीजिए अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यानी कि किसी भी चार्ज कोई भी कंडक्टर में, जैसे कि यहां पे पिक्चर को देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है, इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कुछ चार्जेस किसी पर्टिकुलर से कहिए तो एरिया को क्रॉस कर रहा है ना। ये जो सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा है, इस सर्कुलर एरिया को जो चार्जेस है वो क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सर्कुलर एरिया को जो चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस एरिया को, इस चार्ज को क्रॉस करने में जितना समय लग गया, एरिया छोड़िए बल्कि जो चार्ज है, एरिया के ऊपर अभी हम नहीं आ रहे हैं, एरिया लगा देंगे तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा। आप सिर्फ ये समझिए कि जो मेटेलिक प्लेट है, इसको चार्ज को क्रॉस करने में, ये जो भी चार्ज है इस प्लेट के इनसाइड में, इस चार्ज को, इस मेटेलिक प्लेट को क्रॉस करने में जो समय लगा, यानी Q अपॉन T, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या है, रेट का मतलब होता है टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर बॉडी को क्रॉस कर गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और I इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Q बाय T। टोटल चार्ज को हम लोग Q मानते हैं। आपको पता है हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसका ऊपर हमने बात भी करी है कि Q बराबर प्लस माइनस n इंटू E। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ पे जल्दी से आप एक बार देख लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे कोई एक मेटेलिक बॉडी है। अब यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमने आपको बता रखा है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो आया यही हमारा टोटल Q है। अब ये जो टोटल ये जो है यही हमने क्यों माना। अब इस Q को, इस मान लीजिए कि जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, तो अभी टाइम का मान क्या है, 0। अब मान लीजिए कि ये एक यहाँ पे हमने लगा लिया। अब देखिए इस प्लेट को, इस प्लेट तक पहुंचने में, इस सभी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अगर मान लीजिए कि टाइम लग गया T, तो यही टोटल चार्ज Q था। इसी को हम लोगों ने करंट का नाम दे दिया कि I इज इक्वल्स टू Q बाय T। अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, एसआई यूनिट इसका जो है वो एम्पियर है। एसआई यूनिट क्या है इसका, एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय
व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या है इसको देखिएगा जरा। 1 एम्पियर क्या है? तो आपको पता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मीन्स व्हाट? मीन्स व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, simply that is called 1 ampere. यानी कि किसी भी कंडक्टर में से यदि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर में फ्लो कर जाए, उसी को हम लोग 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दूसरा सवाल जहां पे विद्यार्थी को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सा क्वांटिटी है, फिजिकल है, सॉरी ये वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कहने के लिए वो लोग बोले, यानी कि अगर आपको कहीं लिखना है तो अब आप उसको स्केलर क्वांटिटी के रूप में ही कंसीडर कीजिएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट एक टॉर्सन क्वांटिटी है। टॉर्सन क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे। तो सिंपल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे देखो, अब जैसे सिंपल से देखो, यहाँ पे मान लो ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 3 एम्पियर का करंट है, या ऐसे मान लो, चलो, और ये इसको निकालना है तो क्या करोगे, √2 का स्क्वायर, यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है, तो क्या √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आप 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर कितना कर दोगे, 5 एम्पियर। अब देखो जरा ध्यान से देखो ना, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। 2 एम्पियर वाला भी करंट इधर जा रहा है, 3 एम्पियर वाला भी करंट इधर जा रहा है। सिंपली हमने दोनों को ऐड कर दिया, 5 एम्पियर आ गया। आपको पता हो कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो यहाँ सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करते, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते, और यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लोग जो एडिशन निकालते हैं इसका, तो वो एडिशन अकॉर्डिंग टू दी वेक्टर लॉ निकलता है। लेकिन हमने क्या किया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। लेकिन ध्यान से देखो, अगर ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, देख लो ध्यान से, अगर ये डायरेक्शन हम लोग इसको इधर से करते थे, ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे नेट वैल्यू 5 नहीं रह जाता, फिर नेट वैल्यू क्या आ जाता, 1 एम्पियर। यानी क्या मतलब है इसका, मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी इस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन के ऊपर भी करंट डिपेंड कर रहा है, बावजूद भी ये इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने 9th क्लास में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी तो है ही, डायरेक्शन पे भी इसका इफेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको हम वेक्टर के रूप में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और इसलिए इसको हम स्केलर कंसीडर कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, स्केलर से भी अच्छा है कि हम इसको टॉर्सन क्वांटिटी कहें तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी वेक्टर के कैटेगरी में कंसीडर नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग टॉर्सन क्वांटिटी के रूप में कहते हैं, टॉर्सन क्वांटिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके का होता है। एक है आपका डायरेक्ट करंट, दूसरा है आपका अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में। 10th क्लास में अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट करंट के बारे में। डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, बैटरी लगा के, सेल लगा के, हम जनरेटर से डायरेक्ट, वैसे तो आप जनरेटर भी डीसी का आने लगा है, ठीक है, तो जनरली क्या है कि एसी वाले जनरेटर से हम डीसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम लोगों के ऊपर जो अभी हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो डीसी के बारे में पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। एसी के बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है, एसी 12th क्लास में पढ़ेंगे।
तो डीसी के बारे में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू डायरेक्ट करंट, ये बात को ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि एक बैटरी यहाँ पे है लगा हुआ, उसमें एक बल्ब कनेक्टेड है, बैटरी का 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो आपको करंट का जो फ्लो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, जबकि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका पूरा सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, आगे अभी हम क्या देखते हैं कि अगर हम आपसे पूछे, देखिए यहाँ पे कि अगर हम आपसे ये पूछ लें कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो अगर हम सिंपली बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो बताइए एक कूलम में कितना होगा, ये पूरा वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/1.6 into 10 to the power -19, ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power 19 डिवाइड बाय 1.6 दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। 10 to the power 19 को हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि 10 into 10 to the power 18 डिवाइड बाय 1.6। इसको जब आप डिवाइड करिएगा 10 को 1.6 से तो ये वैल्यू आएगा आपका 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बात को याद रखिएगा कि अगर कहीं पे भी आपको कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, तो मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फ्लो हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है चीज। दूसरा कि कभी भी जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो कंडक्टर में होते हैं ना कि इंसुलेटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही करंट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए एक डायग्राम को। ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो आपको सिंपल एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, आप देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है, करंट एक्चुअली में कैसे फ्लो करता है और हम लोग एक्चुअली में कैसे कंसीडर करते हैं इसको, इसके ऊपर अभी हम लोग देखेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यहाँ डायरेक्शन है, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हम एक इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को लेकर अगर हम चले तो नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया, कहीं पे भी चला जाएगा, कहीं पे भी चला जाके वो यहाँ पे आके रुक गया, जहां से शुरुआत किया था वहीं चला गया। मतलब क्या, मतलब ये कि इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है और नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि कोई भी कंडक्टर यदि स्टैटिक कंडीशन में है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बिना बैटरी का भी ये फ्लो कर रहा है, ये मत समझिए। लेकिन बैटरी लग जाने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, बैटरी का काम क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे, जैसे ही इसके अंदर हम बैटरी लगा दिए, जैसे ही इसके अंदर हम बैटरी लगा दिए, बैटरी लगाने से क्या हुआ, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गया और ये इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अब क्या है कि बैटरी लगा देने से ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, एकदम ये स्ट्रेट चलने लग रहा है। हम लोग उसको एजेक्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो बिल्कुल एकदम सिपाही जैसे चलता है क्यू के अंदर, कतार में एकदम। हम लोग उसको एजेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो क्यू में कर रहा है, कतार में चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में बैटरी लगाने के बाद भी वो फ्लो कतार में नहीं चल रहा है, फिर भी वो उसका जिगजैग मोशन ही चल रहा है। लेकिन देखो जरा ध्यान से, क्या हुआ, ये ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ तो बी पॉइंट पे गया, फिर ये यहां से रैंडम मोशन करेगा, फिर अगला जगह पे आएगा सी पॉइंट पे, और ये इस तरीके से चलना ये शुरू करेगा और ये इसी तरीके से चलकर वो पूरा इस कंडक्टर को क्रॉस कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इतने सारे कंसिडरेशन को लेकर चलेंगे तो फिजिक्स कितना वास्ट हो जाएगा, और इसी की वजह से हम इन सभी डिस्प्लेसमेंट को हम इसको हटा देते हैं, और जो नेट डिस्प्लेसमेंट बच गया ए टू बी, बी टू सी, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे यही मेन कॉन्सेप्ट है
कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो A to B, B to C हो रहा है। हम लोग बैटरी लगाने के बाद ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन अभी भी वहां पे जो है करंट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो जिगजैग मोशन में ही कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, A to B, यानी कि AB डिस्प्लेसमेंट और टाइम t। अब देखिए जरा ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी हम लोग पूरा तो उसको कंसीडर किया नहीं, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी हम निकाले किसी भी चार्ज का, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम नाम देते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बैटरी का काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। बैटरी का काम सिर्फ इतना है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहां देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम लोग हाई पोटेंशियल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग कहते हैं लो पोटेंशियल। अब देखिए जरा ध्यान से, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से चलेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से चलेगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से चल रहा है, यहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरह, और करंट आई का फ्लो इधर से चलेगा, आई जो है वो ऐसे जाएगा, आई का फ्लो ऐसे जाएगा। तो यानी करंट के डायरेक्शन जो है, करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। ऐसा क्यों, बहुत सारे लोग बहुत तरीके का इसके पीछे का वजह बताते हैं। कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, ये चार्ज का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी ऑन द सेम साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और इसीलिए करंट के डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट लेते हैं। लेकिन ये सब जो भी है इसका कोई मायने नहीं रहता है। मायने क्या है कि यहाँ पे अगर हम कोई बल्ब ग्लो करते हैं, अब चार्ज इधर से फ्लो करे या इधर से फ्लो करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो हमारे को कन्वेंशनल तरीका हमारे पुराने साइंटिस्ट ने बता दिया कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, आज तक हम लोग वही मानते आ रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी गलत साबित नहीं हो रहा है। ये बात को ध्यान से मान लीजिए आप लोग, ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी गलत साबित नहीं हो रहा है। करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, उन्होंने बता दिया, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, माना हुआ है। एक्चुअली में चार्जेस नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ये माना हुआ है और यही डायरेक्शन है। धन्यवाद। मे आई होप कि आपको करंट के ऊपर अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।